नमस्ते। मैं सुनीता सिंघाड़ा, सहायक आचार्य संस्कृत, स्वर्गीय श्री भिकाबाई भील राजकीय महाविद्यालय सागवाड़ा से मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय का अध्ययन करते हुए अब तक हमने अनेक विषय पर अध्ययन किया। अभिवादन की विधि तथा किस प्रकार से उसका प्रत्युत्तर देना चाहिए, विभिन्न व्यक्तियों के मिलने पर किस प्रकार उनका कुशल क्षेम पूछना चाहिए, साथ ही परिवार की स्त्रियों के प्रति किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, इस विषय में हमने अध्ययन किया। साथ ही राजा तथा विप्र के उपस्थित होने पर विप्र को अधिक सम्मान देना चाहिए और सम्मान के जो आधार बताए गए हैं, वित्त, बंधु, वय, कर्म और विद्या, इन सभी का हमने विस्तृत अध्ययन किया। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम गुरु, उपाध्याय, आचार्य आदि के विषय में अध्ययन करेंगे। महर्षि मनु कहते हैं, आचार्य की परिभाषा बताते हुए यहाँ पर कहते हैं, उपनीयः तो यः शिष्यं वेदम् अध्यापयेत् द्विजः सकल्पं सरहस्यं च तमाचार्यं प्रचक्षति। आचार्य का लक्षण प्रतिपादित करते हुए महर्षि मनु कहते हैं कि यह द्विजः, जो भी द्विज, उपनीय शिष्यम, शिष्य का उपनयन संस्कार करके, सकल्पम कर्म कांड के साथ में, सरहस्यम और ज्ञान कांड के साथ में, वेदम अध्यापयित, उसे वेदों का अध्ययन कराता है, तम आचार्यम प्रचक्षति, उसे आचार्य कहा जाता है। कि जो आचार्य हैं, जो द्विज हैं, ब्राह्मण, उसके समीप आए हुए किसी भी शिष्य को, जो भी 3 वर्णों से संबंधित थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य, ऐसे द्विज को उपनीय, सर्वप्रथम उसका उपनयन संस्कार कराता है और उपनयन संस्कार के बाद ही उसे वेद विद्या पढ़ाना प्रारंभ करता है। और वेद विद्या में वह सकल्पम, कल्प अर्थात जो भी कर्म कांड, यज्ञ आदि जो क्रियाएं हैं, उनका भी अध्ययन कराता है। सरहस्यम च, और जो ज्ञान कांड, रहस्य, उपनिषद आदि जो ज्ञान कांड से संबंधित हैं, उन संपूर्ण वेदों का जो भी विभिन्न भाग है, उनका अध्ययन कराता है। तम आचार्यम प्रचक्षते, उसे आचार्य कहा जाता है। तो इस प्रकार से आचार्य का कर्तव्य बताया है कि वह उपस्थित शिष्य का सर्वप्रथम उपनीय संस्कार करे और कर्म कांड तथा ज्ञान कांड के साथ में वेद का उसे अध्ययन कराए। एक देशं तु वेदस्य वेदांगानि अपि वा पुनः यो अध्यापयति वृत्त्यर्थम उपाध्यायः स उच्यते। आचार्य के पश्चात उपाध्याय का यहाँ पे लक्षण प्रतिपादित किया गया है। कहते हैं कि यह वृत्त्यर्थम, वृत्ति अर्थात आजीविका के लिए, वेदस्य एक देशम, वेद के किसी एक भाग का, एक संहिता का, वेदांगानी अपि वा पुनः, अथवा वेदांगों का जो षड वेदांग कहे गए हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद तथा ज्योतिष, इन षड वेदांगों का वृत्त्यर्थम, अपनी वृत्ति के लिए, अपनी आजीविका के लिए, अध्यापयति, अध्ययन कराता है, स उपाध्यायः उच्यते, उसे उपाध्याय कहा जाता है। यहाँ पे अध्ययन का मुख्य उद्देश्य आजीविका है, वृत्ति है, और उसी को केंद्रित रख करके जो भी द्विज वेद के किसी एक भाग का, किसी एक संहिता का अथवा षड वेदांगों का अध्ययन कराता है, तो उसे उपाध्याय कहा जाता है। इससे आगे कहते हैं,
निषेकादीनि कर्माणि यः करोति यथा विधिः संभाव्यति च अन्येन स विप्रो गुरुरुच्यते। आचार्य और उपाध्याय के पश्चात यहाँ पे गुरु का लक्षण प्रतिपादित किया गया है। कहते हैं कि यह जो भी द्विज यथाविधि शास्त्रों में वर्णित विधि के अनुसार निषेकादीनि कर्माणि, निषेक आदि किसी भी शिष्य के गर्भाधान आदि जो संस्कार हैं उनको संपन्न कराता है। संभाव्यति च अन्नेन, और अन्न के द्वारा उसका पालन पोषण करता है। स विप्रो गुरु उच्यते, ऐसे विप्र को गुरु कहा जाता है। यहाँ पे गुरु जो जन्म से ही गर्भाधान आदि संस्कार संपन्न करा रहा है, शास्त्रोक्त विधि के माध्यम से करवाता है तथा अन्न के द्वारा स्थूल शरीर का और ज्ञान आदि के द्वारा सूक्ष्म शरीर का पालन पोषण करता है, ऐसे गुरु कहा जाता है। क्योंकि पिता भी गर्भाधान आदि संस्कार संपन्न करता है, अतः पिता को भी गुरु कहा जाता है। या पिता के द्वारा कोई भी ब्राह्मण जिसे नियत किया गया है घर पर आकर यदि उसके पुत्र के संस्कार संपन्न करता है और उसे ज्ञान प्रदान करता है, तो ऐसे विप्र को गुरु कहा जाता है। फिर इससे आगे कहते हैं, अग्नया ध्येयम पाक यज्ञान अग्निष्टोम आदि मखान यह करोति व्रतो यस्य स तस्य ऋत्विक उच्यते। अब यहाँ पे ऋत्विक का लक्षण बताया गया है कि वृत्तः यह, जिसे वरण किया गया है या जिसे स्वीकार किया गया है, नियत किया गया है, अग्नयाध्येयम, अग्नयाध्येयम आदि पाक यज्ञान, पाक यज्ञों के लिए अग्निष्टोम आदि मखान, और अग्निष्टोम आदि मखान यज्ञों को संपन्न कराता है। यह करोति, जो भी उन यज्ञों को संपन्न कराता है, तो वह सह तस्य ऋत्विक उच्यते, तो वह विप्र उसका, जिसने उसे नियत किया है, वरण किया है, उसका ऋत्विक कहा जाता है। यहाँ ऋत्विक का लक्षण बताया गया है कि किसी के द्वारा यदि किसी विप्र को व्रत वरण किया जाता है यज्ञ करवाने के लिए, आग्नेयाध्येयम आदि यज्ञ अथवा पाक यज्ञ जो कि प्रतिपदा, अष्टमी, अमावस्या तथा पूर्णिमा आदि विशेष तिथियों पर किए जाते हैं, श्राद्ध, तर्पण, बलि वैश्वदेव, बलि कर्म, पितृतर्पण इत्यादि जो भी यज्ञ आदि किए जा रहे हैं, उनके लिए अगर उन्हें निर्धारित किया जाता है, और अग्निष्टोम जो बड़े बड़े यज्ञों को संपूर्ण करने के लिए जिसे वरण किया जा रहा है, तो वह जब उन यज्ञों को कराता है तो उनका वह ऋत्विक उच्यते, ऋत्विक कहा जाता है। यजमान का वह ऋत्विक कहलाता है। तो यज्ञ हेतु निर्धारित जो भी विप्र हैं वह ऋत्विक कहा जाता है। इससे आगे कहते हैं, उपाध्यायात दशाचार्य आचार्याणाम शतम पिता सहस्त्रम तु पितरन माता गौरवेण अतिरिच्यते। यहाँ पर माता की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया गया है कि उपाध्यायों से 10 उपाध्यायों की अपेक्षा आचार्य श्रेष्ठ हैं। आचार्याणाम शतम पिता, और 100 आचार्यों की अपेक्षा जन्मदाता पिता श्रेष्ठ हैं। सहस्त्रम तो पितरन, और हजारों पिताओं की अपेक्षा माता गौरवेण अतिरिच्यते, गौरव की दृष्टि से अधिक श्रेष्ठ हैं। कि चूँकि माता जन्मदात्री हैं, जन्म देती हैं, अतः वह पिता से अधिक श्रेष्ठ हैं। पिता चूँकि अन्न आदि के द्वारा पालन करता है, शरीर का संवर्धन करता है, संरक्षण देता है, अतः पिता आचार्य से श्रेष्ठ हैं। और आचार्य
अध्ययन अध्यापन कराने की दृष्टि से उपाध्याय की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार यहाँ पर उपाध्याय आचार्य तथा पिता की अपेक्षा माता को अधिक महत्व दिया गया है। अतः मनुष्य को सर्वप्रथम माता की आज्ञा का पालन ही करना चाहिए और इस प्रकार यहाँ माता श्रेष्ठ बताई गई है। इस प्रकार महर्षि मनु आचार्य का लक्षण प्रतिपादित करते हैं कि जो शिष्य का उपनयन आदि संस्कार कराए, उसे संपूर्ण वेदों का कर्मकांड और ज्ञान कांड के सहित अध्ययन कराता है, उसे आचार्य कहा जाता है। जो वेद के किसी एक संहिता का अथवा षड वेदांगों का अध्ययन कराता है वृत्त्यर्थम अपनी आजीविका के प्रयोजन से, उसे उपाध्याय कहा जाता है। यहाँ पे आजीविका प्रमुख है, आजीविका को प्रमुख रख के जो अध्ययन करा रहा है वह उपाध्याय है और जो ज्ञान प्रदान करने की दृष्टि से, त्याग की दृष्टि से जो अध्ययन कराता है उसे आचार्य कहा जाता है। अतः उपाध्याय की अपेक्षा आचार्य अधिक श्रेष्ठ कहे गए हैं। के निषेक आदि संपूर्ण कर्म शास्त्रोक्त विधि से संपन्न कराते हैं और अन्न आदि के द्वारा उसका पालन पोषण भी करते हैं। ऐसे विप्र को गुरु कहा जाता है। यज्ञ आदि क्रियाओं के लिए जिसका वर्णन किया जाता है और जो आग्नेय आदि यज्ञ, पाक यज्ञ, अग्निष्टोम इत्यादि यज्ञों को जो समय समय पर शास्त्रोक्त विधि से संपन्न करवाता है वह विप्र ऋत्विक कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यज्ञों को शास्त्रोक्त विधि से संपन्न कराना होता है, जिसे वर्णन किया गया है यजमान के द्वारा। और इस प्रकार से उपाध्यायों की अपेक्षा आचार्य की श्रेष्ठता बताई गई है। आचार्यों की अपेक्षा पिता श्रेष्ठ हैं और सहस्त्र पिताओं से भी माता अधिक श्रेष्ठ हैं और इस प्रकार यहाँ पे माता की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया गया है। तो अब तक इस प्रकार विभिन्न वीडियो में हमने मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय का अध्ययन किया, जिसमें हमने अनेक महत्वपूर्ण पद्यों को यहाँ पर देखा और इसी के साथ मनुस्मृति का द्वितीय अध्याय यहाँ पर पूर्ण होता है। धन्यवाद।